बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुशामदीद। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है आलू गोश्त की। बहुत ही सादा और आसान लजीज रेसिपी है। इसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है: गोश्त आधा किलो बगैर हड्डी का, 4 अदद आलू, 2 बड़ी प्याज हैं बारीक कटी हुई, और 1 कप आयल है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसी मिर्च 1.5 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1/4, नमक हस्बे जायका, 1 पाव टमाटर हैं, उसके अंदर मैंने 3 चम्मच दही शामिल की है, और हरा धनिया हरी मिर्च आखिर में गार्निश के लिए। इसके साथ हम पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे। ये 1 कप आयल शामिल इसमें हम कर रहे हैं। प्याज हमने शामिल कर दी है गरम ऑयल के अंदर। अब हम इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इसमें गोश्त ऐड किया जाएगा। ये बगैर हड्डी का गोश्त है। गोश्त फ्राई कर दिया है। इसकी मीट निकालनी होती है, वो हमने निकाल ली है। अब लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का इसमें 1 से 1.5 चम्मच शामिल किया जाएगा। लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद अब इसमें हमने मसाले शामिल कर दिए हैं। अब इसको पानी डालकर भूनेंगे। अब ये मसाला फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए ढक देंगे। जो पानी इसके अंदर मैंने शामिल किया था 3 गिलास, अब वो गोश्त गलने के लिए वो इसमें उबाल आ गया है। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए गोश्त गलने के लिए दम पर दरमियानी आंच पर छोड़ देंगे। अब ये गोश्त भुन गया है। गलाने के बाद इसको भून लिया है। पानी खुश्क करके टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर के साथ दही और नमक भी। ये टमाटर डालकर अच्छी तरह से भून लिए थे। टमाटर गोश्त गलने के बाद ये भुना था ना, टमाटर डाल के ये भुन गया है। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को भूनकर इसमें हल्दी जायका पानी डाल दिया जाएगा जितना पसंद है। आलू भूनने के बाद अब ये पानी शामिल कर दिया है, 3 गिलास जितना पानी है। अब आलू गलने के लिए जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो दम पे लगा देंगे। अब ये आलू गल गए हैं और हस्बे जायका अपना मुनासिब पानी रखकर इसमें ये हरा धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्ची ये कर 5 मिनट दम पे लगा देंगे। सालन फाइनल तैयार हो गया है। अब इसको निकाल देंगे। आलू गोश्त तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।